गर्दन कट जाएगी लेकिन गर्दन झुकेगी नहीं, ये वायदा करता हूं मैं आपके सामने। बोलो श्री नगलांग देव की। सरकार से आपकी आवाज सरकार तक ये तो लेके गए, लेकिन सरकार ने क्या करा, हमारी दुकानें तोड़ दी। लेकिन आपकी खामोशी ने मुझे तोड़ दिया। उनके क्या नाम है, बम से उड़ाने, उनके दुकानें तोड़ने और मुझे बर्बाद करने ने मुझे नहीं तोड़ा, आपकी खामोशी ने तोड़ दिया। तो आज मुझे कसम खा करके ये बताएं कि आज के बाद में क्या आप लोग खामोश रहोगे? हाथ उठा करके बताइए मुझे जब यकीन करता हूँ अरबी मुल्कों तक लेके जाऊंगा और मैं लेके जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे साथ चाहिए। हाथ उठा के बताइए क्या साथ देंगे नहीं देंगे? स्वागत अभिनंदन है। यहाँ पर आपने पधार कर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं और विशेष तौर से हमारे मीठे मेहमान सदगुरु देव की और धाम से एक ऐसी बढ़िया आप धन सिंह दाता कह रहे हैं कि पल्लवी जी खुद आला पहना कर चेयरमैन साहिबा का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ से पूरी सुमेरपुर से लगाकर झाकोड़ा धाम तक रोड लाइटें जो लगवाई, रहीम भाई पधारे हैं, आप भी पधार जाएं। आपके स्वागत के लिए सम्मान करते हुए अत्यंत हर्ष की नमस्कार साथियों, बहुत दिनों बाद आपके बीच में आया हूं, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो जिसने क्षमा करा वो पहली बार हाथ उठा दे प्लीज। सबने क्षमा कर। आपको तो पता ही होगा मेरा नाम क्या है, M.A. बर्नी, यानी कि मोहम्मद असलम बर्नी। जानते हो या नहीं? मैं वही बर्नी हूं जिसको आपकी आवाज उठाने के लिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मैं वही बर्नी हूं कि आपकी आवाज को मैंने दिल्ली तक उठा दिया और देश की जनता तक पहुंचा दिया, जिसके बदले में मुझे 5 करोड़ की मेरी 6 दुकानें तोड़ दी गई। मैं वही बर्नी हूं जिसको मैंने रात को 2 बजे क्या नाम है आपके पहाड़ों पर जा जाकर मैंने आपकी मीटिंगें ली और उसके बदले में मुझे कितनी गालियां मिली। मैं वही बर्नी हूं कि मैंने आपके लिए अपना ईमान नहीं खोया, क्योंकि मैं एक पक्का मुसलमान हूं। मैंने रमजान रख रख करके मंदिरों में आकर के रमजान खोला और सहरे खाई। बोलो नगलांग देव की। क्या बात। मैं वही बर्नी हूँ, मेरी वही टीम है कि आपके लिए मैं पीछे नहीं हटा। मुझे पैसों का लालच दिया गया, जान से मारने का लालच दिया, लेकिन मैंने आपकी आवाज को संसद भवन तक पहुंचा दिया, बड़े बड़े चैनलों तक पहुंचा दिया और बड़े बड़े कानों तक पहुंचा दिया, जिससे कि पूरे देश के अंदर एक आवाज उठी कि हाँ कोई अनूप दास जी हैं और अनूप दास जी के क्या नाम है वर्कर हैं, जो सेवक हैं, वो काम कर रहे हैं भारत के राजस्थान के अंदर, जो मैंने आवाज उठाकर जन जन तक पहुंचा दी। मैं वही बर्नी हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूं क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत किया है या मैंने उनके साथ कोई गलत किया है? अरे मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम है आवाज उठाना और सरकार तक पहुंचाना। और मैं अगर आवाज नहीं उठा पाता हूं तो मैं पत्रकार नहीं, फिर दलाल हूं और मैं दलाली कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे बुढ़ों ने और मेरे ईमान और मेरे मुसलमान होने के जो हमारे नबी रहे, उन्होंने ये कहा है कि ईमान पे मर जाना मगर ईमान मत बेच देना अपना। क्या मैंने आपकी खातिर अपना ईमान न बेचा? मैंने सही किया, गलत किया? तो फिर मुझे सजा किस बात की मिली? क्या सच बोलना इस भारत के अंदर कोई अपराध है? आपकी 140 साल पहले से क्या नाम है आवाज नहीं उठ रही थी। आप हिंदुस्तान में क्या नाम है हिंदुस्तान के जरा से इलाके में राजस्थान में ही आप अपने प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो आवाज बाहर नहीं जा रही थी। मैंने दिल्ली से आकर के यहाँ पर आपके प्रचार उठा करके दिल्ली तक पहुंचा दी। क्या मैंने कोई अपराध किया? क्या जो गरीब बेचारे पहाड़ों पर मजदूरी कर रहे हैं उनको मैंने ले जाकर के दिल्ली और क्या नाम है मैंने वादा किया था उन मंच में कि मैं आपकी आवाज जन जन तक पहुंचाऊंगा, मैंने पहुंचा करके कोई अपराध किया? तो मैं ये कहना चाह रहा था
कि मैंने जितनी भी आपके लिए आवाज़ें उठाई हैं और कुर्बानियाँ दी हैं, नुकसान उठाया है, शायद आपको नहीं एहसास और शायद होने का भी नहीं है आपको एहसास, क्योंकि हम जख्म खा लेते हैं, जख्म दिखाते नहीं। जख्म दिखाने वाला हमारे यहाँ कायर होता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर जब ये अंग्रेजों ने कहा था कि ये मुसलमान है और पीठ छुपाकर भाग रहे थे 1857 की लड़ाई में, तो उसमें से कहा था कि ये मुसलमान है, पीठ छुपा के नहीं भागे, इनका पोस्टमार्टम करा दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। जब उनका पोस्टमार्टम करा दो, सबके सीने पर गोली खाई, मैं उनमें को मुसलमान हूँ। बोलो सदगुरुदेव की। लेकिन आपने मेरा दर्द अभी भी नहीं समझा। मुझे उनकी धमकियों से दर्द नहीं हुआ, मुझे अपने नुकसान से दर्द नहीं हुआ, मेरी दुकानें टूट गई उससे दर्द नहीं हुआ। दर्द मुझे जब हुआ जब आप मेरी मेहनत पे 1.5 साल 2 साल चुप रहे। वो दर्द मेरे आज भी दिल में है, क्योंकि आपको चुप नहीं रहना था। मैं जानता हूं आप पैसे के लालची नहीं है, मैं जानता हूं मैं पैसे का लालची नहीं हूं, क्योंकि आप पे पैसा है नहीं और मुझे पैसा चाहिए नहीं, मुझे आपकी दुआएं चाहिए, क्योंकि एक कोई ना कोई तो आएगा आपकी आवाज उठाने के लिए। लेकिन आपकी खामोशी ने मुझे तोड़ दिया। उनके क्या नाम है, बम से उड़ाने, उनके तो दुकानें तोड़ने और मुझे बर्बाद करने ने मुझे नहीं तोड़ा, आपकी खामोशी ने तोड़ दिया। तो आज मुझे कसम खा करके ये बताएं कि आज के बाद में क्या आप लोग खामोश रहोगे? हाथ उठा करके बताइए मुझे जब यकीन करता हूँ। सामने अनूप दास महाराज जी की फोटो लगी हुई, आप कसम खा के बताइए आज के बाद में तो मेरा साथ देने के लिए मना करेगा कोई? आप मेरे साथ खड़े रहेंगे? मैं जगत हित करने की कसम खा के कहता हूं, मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ने के बाद में मैं आप लोगों के बीच में आया था। मैं उसकी भी कसम खा के, आप भी कसम खाइए कि आज के बाद में हम अमनीज वाले का साथ नहीं छोड़ेंगे और सच्चाई की बात को उठा करके दिल्ली के लेके जा रहा है। उनने कहा था पहाड़ी मुल्क, अरबी मुल्कों तक लेके जाऊंगा और मैं लेके जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे साथ चाहिए। हाथ उठा के बताइए क्या साथ देंगे नहीं देंगे? मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, या तो आप बिल्कुल इस आवाज को ऐसी उठाए कि संसद तक आपकी आवाज गूंजे। अभी संत मुकनाराम जी दिल्ली पहुंचे थे 2 साथियों को लेकर के। मुझे जैसे ही पता पड़ा, मैं बाहर जा रहा था बॉम्बे, तो मैंने फौरन बॉम्बे का अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। मुकनाराम जी के वहां होटल में पहुंचा, मैं बैठा हुई सामने। अब मैंने कहा आपका प्रोग्राम क्या है? इन्होंने मुझे नहीं बताया। हो सकता है मैंने कोई आप लोगों के साथ या इनके साथ कोई गद्दारी की हो, इन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने इनसे दिल से पूछा, मैं कि आए हैं कहीं ना कोई प्लानिंग के साथ आए हैं? तो बाद में इन्होंने बताया मुझे कि जी हम यहाँ पर धरना देने आए हैं, जंतर मंतर। मुझे बड़े दिल को ठेस रही। मैंने कि धरने के लिए आपने क्या क्या तैयारी करी है? अब ये बेचारों को क्या पता, दिल्ली और राजस्थान में तो बहुत बड़ा फर्क है। इन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई तैयारी नहीं है। मैं हंसा, मेरे जो टूटा फूटा था मैंने वहाँ पे इनकी सेवा की। फिर मैंने बेटे को, सुबह को धरना होना था, मैंने कि बेटे जल्दी से इनके बैनर वैनर तैयार करा। मैंने इनके बैनर तैयार करा, एक पूरी टीम भेजी, 2-4 मीडिया वाले भेजे, इनका इंटरव्यू कराया। वहाँ पे बड़े बड़े धरने हो रहे थे, उन्हीं धरने में बिठलवा के इनकी आवाज़ उठवाई। स्पेशली मैंने जो वहाँ पे जो फोर्स वाले हैं जो मैसेज पहुँचाते हैं राष्ट्रपति जी तक, उनसे बोला इनका टाइम से उनका वहाँ पे प्रोग्राम करा के इनको मैं साथ लेकर के आया। अगर ये मुझे पहले से बता देते कि राजस्थान से हम लोग आ रहे हैं तो मैं 10-20 का 1500 आदमी का इंतजाम करके रखता, धरने में 4 चांद लगा देता। मैंने कहा था कि आप जब भी आओ, आप गरीब लोग, मुझे लालच नहीं है आपसे, आप जब भी आओगे आपके लिए खाना रहना सब मेरे यहाँ इंतजाम होगा। मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ। अरे मुझे उन्होंने 5 करोड़ का नुकसान दे दिया तो मैं क्या टूट गया? मैं खानदानी रईस आदमी हूँ, जमींदार हूँ। जमींदारी मेरे यहाँ पे तहसील से मिली हुई है, लंबरदारी। तो हम इस बात से नहीं डरते, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ईमान पे चल रहे हैं और सच्चाई पे हमें पता है कि परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन आज भी मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि आपकी आवाज़ जो आप 140 साल से उठाकर चले आ रहे हैं, 175 साल से जो आवाज़ उठ रही है, ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। अगर ये आवाज़ दब गई तो आप दब गए। क्या आप अपने आप को दबों पर महसूस करोगे? आप मेहनत मजदूरी करते हो और शाम को आपको मेहनत मजदूरी के पैसे न मिले
तो आपके दिल पे क्या एहसास होगा? ये तो 175 साल की 150 साल की मेहनत है आपकी, आपके पुरखों की, आपके दादा परदादा लक्कड़ दादाओं की। हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी आवाज अगर सच है तो भारत सरकार आपकी आवाज पर ध्यान दे, आपको सुने, उस पर जांच करे। हम यही तो कह रहे थे सरकार से, आपकी आवाज सरकार तक ये तो लेके गए, लेकिन सरकार ने क्या करा? हमारी दुकानें तोड़ दी। ये हमें इनाम मिल गया और आपसे हमें इनाम मिला क्या? आप खामोश रह गए। तो हम तो ढोलक बन गए दोनों तरफ से पिटे। तो आज आप मेरे से वादा करेंगे कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, गर्दन कट जाएगी लेकिन गर्दन झुकेगी नहीं, ये वायदा करता हूं मैं आपके सामने। बोलो श्री नगलांग देव की। हमें डर नहीं लगता किसी भी चीज से, हमें डर लगता सिर्फ धोखे से। हम गोली से नहीं डरते, हम धोखे से डरते। धोखा मत देना। तुम्हारा भाई दिल्ली में खड़ा हुआ, वायदा करा दिल्ली तक आवाज लेके जाऊंगा। कोई एक भी आदमी ये बता दे कि मैंने कहीं किसी के साथ कोई धोखा किया हो, या आपकी आवाज दबाने की कोशिश की हो, या आपकी आवाज को मैंने कहीं बेची हो, या आपकी आवाज को मैंने डबिंग करके कहीं दी हो, मुझे एक भी आदमी बता दे, हाथ उठा के बता दे। कैमरामैन से कहूंगा कि कोई बता दे। आपको फिर मैं कह रहा हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार है, कानून सबके लिए बराबर है। एक होता है आरोप लगाने वाला और एक होता है आरोप पे सफाई देने वाला। मैं यही कहूंगा, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता मुलजिम नहीं होता। जो आप आरोप लगा रहे हो, मैं भारत सरकार से आपके मन से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार आपकी आवाज को सुने और जांच करे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों जांच नहीं करती है भारत सरकार आपकी आवाज को? ये तो पता पड़ जाएगी कि कौन गलत है कौन सही है। एक मंच पे बैठे बिठाने में क्या नाराजगी है, आपसे हमें क्या चाहिए, लेकिन आपकी आवाज वहां तक नहीं जा रही है। उसको ना जाने की मैंने आपसे एक दिन जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मैंने कहा था कि आपकी आवाज राजस्थान से दिल्ली तक जाने के लिए एक दिल्ली है। स्वागत है आपका दिल्ली में, मैंने ये अल्फाज बोला था, शायद आप लोगों को याद हो। स्वागत है आपका दिल्ली। तो मैंने स्वागत आपका वैसे ही नहीं किया था। आपकी आवाज संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, जितने भी डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट के, सब तक आपकी आवाज को पहुंचाने का मैंने वादा किया था कि आप वहां आएंगे, मैं आपकी आवाज वहां तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि जहां मेरा ऑफिस है, 6 दुकानें तोड़ दी तो कुछ नहीं हुआ, मैंने फिर वहां पे ऊपर आपकी दुआ से ले लिया। जहां मेरा ऑफिस है वहां से चंद दूरी पर, चंद कदमों पर, मतलब 200 कदमों की दूरी पर संसद, वो क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, चंद कदमों की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, चंद कदमों की प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, गृह मंत्रालय, टोटल सीबीआई टोटल ऑफिस वहाँ है। यानी कि आईटीओ के दिल रहते हैं लुटियन जोन में, जहाँ हमारा ऑफिस है। और वहाँ से एशिया के टोटल पत्रकार वहाँ रहते हैं। 9 बिल्डिंग है, 9 बिल्डिंग में खाली पत्रकार, अगर वहाँ पर परचून की दुकान पर बैठा है तो पत्रकारों से चल रही है वो। अगर पंचर लगा रहा है तो पत्रकारों की गाड़ी में लगा रहा है। 9 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 9 बिल्डिंगों में टोटल पत्रकार हैं, वहाँ आपका ऑफिस है। अरे आप आइए, आपका स्वागत है। फिर कहता हूँ वेलकम है आपका दिल्ली में। लेकिन सच्चाई के मैं साथ हूँ। आपकी आवाज उठाने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे दर्द वही था कि आप खामोश थे, मगर अब फिर एक बात और कर दो कि आप अब खामोश नहीं रहोगे। हाथ उठा के एक बार मेरे दिल को तसल्ली दो कि अब आप खामोश नहीं रहोगे। मैं सारे महाराज की, अगर मैंने आप लोगों का कहीं बातों से मेरा मन, आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो मेरे दिल में कसक थी वो मैंने कह दिया। इसके साथ एक शेर कहता हूँ, शायद आप लोगों ही समझ में आ जाए। गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक। समझ रहे हो ना मेरी बात? और वो भी सुन लें, और वो भी सुन लें, और सरकार भी सुन लें। गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, और आसमान पर तो वही उड़ाएंगे जिसके अपने पर होंगे। पहले अपने पर मजबूत करो और दिल्ली आओ, दिल्ली में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, शुक्रिया,
धन्यवाद। बोलो श्री राम स्वामी जी महाराज की।